हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईरा ऑफ फिजिक्स पर। और आज फिर से एक लेक्चर लेकर मैं आपके सामने पेश हूँ। ठीक है। और आज का लेक्चर में बहुत अच्छा होने वाला है। जितना हमसे बन पड़ेगा उतनी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट टाइम 2-3 दिन से कुछ छुट्टियां हो गई थी, वो इस वजह से हो गई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। उसके लिए आपको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि कूलम्ब्स लॉ तक हम फिजिक्स में पढ़ चुके थे। इसमें हम आगे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। भाई किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है। चलो समझो इस बात को कि भाई क्या होता है कि एक चार्ज है। एक चार्ज है ये क्यों? ठीक है। प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है। ठीक है भाई। इस प्लस क्यू के पास जब मैं कोई चार्ज लेके आता हूं, दूसरा क्या लेके आता हूं, मान लो प्लस का चार्ज है, मैं इसके पास या तो कोई माइनस का चार्ज लेके आऊं या फिर मैं इसके पास कोई प्लस का चार्ज लेके आऊं, इसके पास मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूं, तो एक सरफेस तक, तो एक एरिया तक तो ये कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फील नहीं करेगा। भाई देखो, ये यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ, आराम से रखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या करता हूं मैं इसको उठा के थोड़ा सा नजदीक लेकर आना चाहता हूं, तो एक एरिया आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट आएगी, है ना, एक सीमा आएगी, बाउंड्री आएगी। उसके बाद वह अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करने लगता है। जैसे देखो इस बाउंड्री, मान लिया कि इस चार्ज की जो एरिया है वो इतना है, तो इसमें जब मैं इसको लेकर आता हूं, तो जैसे मैं इसके अंदर इंटर करता हूं तो ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फील करने लगता है। प्लस होगा तो क्या करेगा, प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस को लेके आऊंगा तो रिपल्सन फील करेगा, माइनस को लेके आऊंगा तो अट्रैक्शन फील करेगा। इट मींस क्या हुआ कि ये जो चार्ज के चारों ओर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसने अट्रैक्शन और रिपल्सन फील किया। भाई चार्ज के चारों ओर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसने अट्रैक्शन और रिपल्सन फील किया? वो क्या था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड था वो, उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो और समझो, हम आगे और समझाते हैं आपको। समझ में आई ये बात कि किसी भी चार्ज के चारों ओर वह फील्ड जिसमें अदर किसी चार्ज को लाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। ए चार्ज प्रोड्यूस ए field around it in which any other charge experience the फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। कि एक्सपीरियंस द फोर्स दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या समझा है भाई हमें कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसके अंदर वह अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स, कोई एनी अदर चार्ज, क्या लिखा देखो, ए चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड अराउंड इट इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं और दूसरी बात समझाते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमारे पास क्या हो सकता है। एक चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव। क्या चार्ज होता है भाई?
एक चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक चार्ज ले लिया हमने नेगेटिव ले लिया। तो बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये फील्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहां से आती है, कहां से जाती हैं, समझ में आई? तो पहली बात सुनो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की ओर निकलती हैं, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही समझ में भाई, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के तो अंदर की ओर आती हैं और पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर की ओर निकल जाती है। ऐसी कुछ इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सभी को, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलो भाई, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आपको सिर्फ इतना ही समझना था। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, जिसको डिनोट करेंगे हम ई से। किससे डिनोट किया जाएगा भाई, ई से उसको डिनोट किया जाएगा। उसके बारे में हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बस ज्यादा नहीं समझना था, इतना ही समझना है। इंटेंसिटी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बारे में भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको डिनोट किया जाता है, किससे भाई, ई वेक्टर से उसको डिनोट किया जाता है। किससे, ई वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी एक कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। उस मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, हमारे पास क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किससे डिनोट किया जाता है इसको, ए वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो मैं ये समझाऊं कि कोई चार्ज है और हम बाहर से कोई चार्ज को लेकर आए, मान लो मैं क्यू नोट चार्ज लेकर आऊं, कौन सा चार्ज लेकर आ रहा हूं, क्यू नोट चार्ज लेकर आ रहा हूं किसी चार्ज के पास, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, एफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा E इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट, E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दूं, लिख दूं कि द exerted force on an unit point charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या कहा जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा उसको। क्या बोला इसने, द एक्सर्टेड फोर्स ऑन एन यूनिट पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इसका लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू मैं लिख दूंगा F वेक्टर अपॉन में Q नोट, F वेक्टर अपॉन में Q नोट, और Q नोट यहाँ पे क्या है भाई, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। क्या भाई, पॉइंट चार्ज है। क्लियर है इसमें तो? ठीक है भाई, बात आई समझ में? ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। तो यहां पे हम अब बात करने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E वेक्टर है, E वेक्टर इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अभी वेक्टर होती है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करेंगे भाई, यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट मेरे को एक बताओ, यहां से एक तो आएगा न्यूटन, एक आएगा कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं, मैं यूनिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, न्यूटन अपॉन में कूलम। पहला तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट तो ये आ जाएगी, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ भी रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन होता है उसके लिए हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, V अपॉन में R होता है। क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो यहां से इसका दूसरा यूनिट जो आ जाएगा, दूसरा यूनिट आ जाएगा हमारे पास वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। क्या आ जाएगी भाई, दूसरी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। और तीसरी यूनिट मैं यहां से निकालना चाहूं, तीसरी यूनिट अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम लिख सकते हैं भाई। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम इनटू में मीटर, एक यूनिट हमारे पास ये आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास कितनी यूनिट हो गई, तीन यूनिट हमारे सामने प्रेजेंट है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलम इनटू में मीटर, जूल पर कूलम इनटू में मीटर। अब यहां से हम इसकी क्या निकालेंगे भाई, यहां से हम इसकी निकालेंगे डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए ध्यान से समझेंगे, इस यूनिट से जूल पर कूलम इनटू में मीटर से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, देखो समझो भाई, जूल की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2, जूल की डायमेंशन हो गई। ठीक है, कूलम की क्या होती है, कूलम की चार्ज I इज इक्वल टू Q बटे T, Q इज इक्वल टू I इंटू में T, I की क्या होती है A1, T की क्या होती है T1, तो इसकी हो जाएगी A1 T1। ठीक है भाई, मीटर की क्या हो जाएगी L1। अब इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा M तो 1 है ही पहले से, नीचे L1 है, नीचे ऊपर L2 हो तो इसको कैंसिल करो, ऊपर L1 बचेगा तो ये आ जाएगा L1 आ जाएगा। T है यहाँ पे -1, ऊपर जाके T की -3 और A की -1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशंस हो चुकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंप्लीट डिस्कशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है भाई, चलो अब और आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया, उतार लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज सीक्वेंस से आपको उतारनी, देखो ये पहले ही उतारोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये यूनिट आएगी पहली, ये दूसरी यूनिट आएगी, ये तीसरी यूनिट आएगी, फिर इसकी डायमेंशंस आएंगे। ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम रिलेशन दिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सर्टेड फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सर्टेड फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो समझो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इंटेंसिटी। क्या जाएगा भाई, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में रिलेशंस यहां पे आ जाएगा। देखो भाई, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। जो फोर्स लगेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। लेकिन मैं नेगेटिव की बात करूं, यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है इसका। ठीक है, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, इसकी तरफ लगेगा। तो फोर्स से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है जब नेगेटिव चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। समझ में? ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा कुछ आज का लेक्चर। आपको आई होप आपको समझ में आएगा। सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो कई पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम हो जाएगा। कैसे, देखो इस तरीके से
कि E n वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En तक इनका रिलेशन चला जाएगा। ठीक है भाई, ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। इंटेंसिटी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सारे है ना, स्फीयर की वजह से पढ़ेंगे, डाइपोल की वजह से पढ़ेंगे, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले। ठीक है, जाते जाते आपको एक अच्छी टिप देकर जाता हूँ। टिप क्या है आपके लिए कि क्या होता है, कई बार हमारा कोई काम करते हैं ना, कोई काम करते हैं तो जैसे कुछ भी हो, नहाने जाना हो, पढ़ने बैठना हो, खेलने जाना हो, उठना हो, या अदर कोई भी काम करना हो, तो उस काम को करने के लिए आपको क्या करना है कि 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप उस काम को करना स्टार्ट कर दो। मतलब तुरंत एक्शन ले, ये नहीं है कि बाद में कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 5 सेकंड में हमारा जो माइंड है ना, वो क्या कर लेता है, कोई ना कोई उस काम को ना करने का बहाना ढूंढ लेता है, उस काम को ना करने का बहाना ढूंढ लेता है, और फिर हम उस काम को नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, क्विक डिसीजन के साथ 5 सेकंड में उसको उठना है, 1 से 5 तक काउंट करना है, काउंट करके उठो और उस काम को फिनिश करो। ओके, ये आज के लिए मेरी आपके लिए टिप थी। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।